नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आप हैं असिस्टेंट प्रोफेसर सुभाष चंद्र वर्मा के साथ। आज की इस कक्षा में हम भक्तिकालीन प्रमुख कवि रहीम जी के जीवन परिचय एवं उनके कुछ दोहों का अध्ययन करने जा रहे हैं। रहीम का जन्म संवत 1556 में हुआ और उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था और वे अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के कवि हैं। यद्यपि वे अकबर के दरबार में एक महत्वपूर्ण कवि थे, तथापि वे अनेक कवियों का आश्रयदाता थे। केशव, गंग, मंडन, नरहरि जैसे कवि ने उनकी बहुत प्रशंसा की है। रहीम अकबर के अभिभावक बैरम खां के पुत्र थे और रहीम का जन्म सन 1556 में हुआ। रहीम का जन्म 1556 में होने के बाद जब रहीम मात्र 5 वर्ष के थे, उनके पिता का देहांत हो गया और रहीम का लालन पालन बादशाह अकबर की देखरेख में हुआ। वे बहुत पराक्रमी एवं बुद्धिमान थे। अकबर ने उन्हें पाटन, जो गुजरात में है, की जागीर प्रदान की। रहीम का जो पारिवारिक जीवन है वह सुखमय नहीं रहा और मात्र 5 वर्ष की उम्र में ही इनके पिता चल बसे और 42 वर्ष की उम्र में इनकी पत्नी है वो स्वर्ग सिधार गई। उनकी जो पुत्री है वो भी विधवा हो गई। उनके तीनों पुत्र ऐसमय ही संसार छोड़ गए। जो रहीम कवि हैं वे अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत के साथ हिंदी के भी अच्छे ज्ञाता थे। रहीम की कुल 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं और उनके 300 दोहे दोहावली में संकलित हैं। उनकी अन्य रचनाओं में नगर शोभा, बरवे नायिका भेद, श्रृंगार सोरठा और मदनाष्टक प्रमुख हैं। रहीम का काव्य प्रमुख विषय नीति, श्रृंगार और भक्ति हैं। उन पर वैष्णव भक्ति का प्रभाव था। नीति तथा श्रृंगारप्रक रचनाएं दरबारी वातावरण के अनुकूल हैं। रहीम जी का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। रामचंद्र तिवाड़ी ने उनके बारे में लिखा है कि रहीम व्युत्पन्न व्यक्ति थे। वे गुणियों का आदर करते थे। उनकी दानशीलता की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। हमारे पाठ्यक्रम में रहीम जी के कुछ दोहे हैं वो संकलित हैं। तो प्रथम जो दोहा है उसमें देखिए, रहीम जी कह रहे हैं कि अमर बेली बुनी मूल की, प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी, खोजत फिरिए काही। रहीम जी कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो रहीम ग्रंथावली है इसमें कवि ने ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था विश्वास रखने को कहा है कि अमर बेली बिनु मूल की, प्रतिपालक है ताही, रहीमन ऐसे प्रभु तजी, खोजत फिरिए काही। रहीम जी कहते हैं कि अमरबेल नाम की जो लता है वो बिना जड़ के होती है। आप सब जानते भी हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, कि जो अमरबेल है उसकी जड़ नहीं होती है। बिना जड़ वाली उस बेल की भी प्रभु रक्षा करते हैं। अमरबेली बिनु मूल की, जो अमरबेल है बिना जड़ के है, प्रतिपालक है ताई, बिना जड़ वाली उस बेल की भी प्रभु रक्षा करते हैं।
रहीमन ऐसे प्रभु तजी खोजत फिर ये काही। तो रहीम जी कहते हैं ऐसे प्रभु को छोड़कर अपनी रक्षा के लिए किसी और का ध्यान करना या किसी और की खोज की क्या आवश्यकता है, उन पर ही विश्वास करना चाहिए। तो देखिए इस दोहे में हमें ईश्वरीय सत्ता पर आस्था रखने का संदेश रहीम जी ने दिया है, और एक दृष्टांत के माध्यम से कि जिस तरह से जो अमर बेल है बिना जड़ के है लेकिन फिर भी प्रभु उसके प्रतिपालक हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, ऐसे ही प्रभु को छोड़कर किसी अन्य की खोज करना रहीम की दृष्टि में अनावश्यक है। तो इस पद में, इस दोहे में हम देखते हैं कि दृष्टांत अलंकार के माध्यम से कवि रहीम जी ने ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था रखने का हमें संदेश दिया है। दोहा संख्या 2 में देखिए रहीम जी क्या कह रहे हैं। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस्की गांस, जैसे मिसरूह में मिली निरस बांस की फांस। रहीमन ऐसे वचन में, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस्की गांस। रहीमन रिस का मतलब क्या है? क्रोध। गांस का मतलब है गांठ। जैसे मिश्रूह में मिली, मिश्रूह मतलब मिश्री, नीरस बांस की फांस। नीरस का मतलब होता है रस रहित या नीरस। तो देखिए क्या है, रहीम जी ने इस दोहे में हमें क्रोध न करने के संबंध में उदाहरण देके बतलाया है। और क्या कह रहे हैं देखिए, अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस्की गांस। रहीम जी कहते हैं कि अमृत जैसे मधुर वचनों में क्रोध गांठ या बाधा का काम करती है। वह उसी प्रकार बुरा लगता है जिस प्रकार मिश्री में मिली हुई नीरस की बांस की फांस सबको बुरी लगती है। तो इस दोहे में रहीम जी ने क्रोधपूर्ण बातें सदा ही बुरी हैं, इसलिए रिस की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। और उदाहरण देके रहीम जी ने अपनी बात को रखा है, तो उदाहरण अलंकार का प्रयोग इस दोहे में हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, तीसरा पद। अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी, रीनिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी। रहीम जी कहते हैं अरज का मतलब होता है प्रार्थना। गरज का मतलब होता है मजबूरी या व्यवस्था। ऋण्य का मतलब जिस व्यक्ति के ऋण है, कर्ज है। मांगता, मांगने वाला। काम आतुरी, काम वासना से आतुर या कामों की। तो देखिए इस दोहे में रहीम जी ने कुछ लोगों पर प्रार्थना या लाचारी आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कवि ने बताने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे लोग हैं जिन पर प्रार्थना या मजबूरी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो चार लोग हैं जो ऐसी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। यानी ये चार लोग अपनी ही हट या अपनी ही बात पूरी कराना ही चाहते हैं। अरज गरज माने नहीं रहीमन ए जनचारी। रहीम जी कहते हैं कि ये चार लोग ना तो परिस्थितियों को मानते हैं और ना ही किसी की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। ये चार लोग कौन कौन है? ऋणिया राजा मांगता काम आतुरी नारी। कि ऋणग्रस्त व्यक्ति, राजा और मांगने वाला तथा काम वासना से युक्त नारी। मांगने वाला यही चाहता है कि उसे धन मिल जाए, वह देने वाले की बात पर विश्वास नहीं करता है या उसकी बात नहीं सुनता है। इसी प्रकार जो ऋणग्रस्त व्यक्ति है और राजा भी किसी बात पर विश्वास नहीं करता है, और कामुक नारी की प्रवृत्ति भी ऐसी ही होती है। ऐसे लोगों पर आक्षेप किया गया है कि वे अपनी लज्जा एवं इज्जत का जरा भी ध्यान नहीं रखते हैं और दूसरों की लाचारी भी नहीं मानते हैं। तो इस दोहे में भी रहीम जी ने दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात कही है। दृष्टांत अलंकार इस दोहे में भी है। ए समय परे रहीम कही,
मांगे जात तजिलाज, ज्यों लक्ष्मण मांगे गए पारासर के नाज। रहीम जी इस दोहे में देखिए क्या कह रहे हैं, ऐ समय परे रहीम कही, मांगी जात तजिलाज, जो लक्ष्मण मांगन गए पारासर के नाज। तो इसमें देखिए रहीम जी कह रहे हैं कि समय है वो बड़ा बलवान है। समय किसी का ना इंतजार करता है ना किसी के लिए ठहरता है। तो रहीम जी कह रहे हैं कि मजबूरी में दूसरों से याचना भी करनी पड़ सकती है। एक सामान्य लोक व्यवहार का एक सामान्य लोक व्यवहार है। रहीम जी कहते हैं ऐ समय परे रहीम कही, मांगे जात तजिलाज। रहीम जी कहते हैं कि बुरा समय आने पर या कठिनाई आने पर मजबूरी में व्यक्ति लोक लज्जा छोड़कर मांग ही लेता है, क्यों लक्ष्मण मांगे गए पारासर के नाज। जैसे लक्ष्मण भी जो एक राजा के पुत्र थे, लेकिन समय के और परिस्थितियों के वशीभूत होकर लक्ष्मण भी विवशता में मजबूरी में पाराशर मुनि के पास अनाज मांगने गए थे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस दोहे में भी रहीम जी ने समय को बड़ा बलवान बताया है और उदाहरण अलंकार के माध्यम से अपनी बात को उन्होंने बताया है। और लोकाख्यान के आधार पर लक्ष्मण द्वारा याचना करने की व्यवस्था यहाँ दर्शाई गई है और लाचारी मनुष्य से क्या नहीं करा देती, ऐसा संदेश हमें रहीम जी इस दोहे के माध्यम से देना चाह रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना न भूलिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं रहीम जी के कुछ दोहों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।